डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं शिशपाल चौहान, बीए फाइनल ईयर सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए उनके नावल कांथापुरा चैप्टर 8 की समरी लेके आया हूँ और ये वीडियो लेक्चर 2 है। वीडियो 2 बिगिंस। पिछली वीडियो में एंड अप किया था हमने कि रचन्ना के घर मूर्ति गया था, वहाँ महिलाएं आ गई। रचन्ना घर में नहीं था और बहुत सी महिलाएं और बच्चे उस घर में आ गए थे और जब मूर्ति ने कांग्रेस कमेटी ज्वाइन करने के लिए महिलाओं को कहा तो सभी महिलाएं बहाने बनाने लगी और धीरे धीरे वह मीटिंग नॉन सीरियस हो गई। सब अपने अपनी बातें करने लगे। तो मूर्ति उस मीटिंग को छोड़ के बाहर आ गया और मन में उसने सोचा कि जब रचन्ना घर में होगा तो तभी वो उससे बात करेगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मूर्ति अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। रचन्ना के घर से बाहर आ गया, माथे पे पसीना आ रहा है। He had still a bad feeling in his heart that he had entered a pariah house. उसके मन में कहीं ना कहीं बैड फीलिंग चल रही थी। बैड फीलिंग ये थी कि रचन्ना के घर में प्रवेश किया था और उसे ऐसा लगा था जैसे इनके घर के पीछे कोई मरा हुआ जानवर पड़ा है और उसकी खाल खींची जा रही है, खाल उतार रहे हैं। और ये भी उसे महसूस हुआ कि इनके घर में पिग्स का अचार भी होगा। तो बुरा लग रहा था। पहली बार वो मांसाहारी घर में गए थे जिस घर में मांस का सेवन होता होगा। He thinks that he has become impure. उसे ऐसा लग रहा था मूर्ति को कि वो अशुद्ध हो गया, impure हो गया। He tells everything about his latest visit to a pariah house. He tells his mother. अपनी माँ को वो सारी बातें बताता है कि परिया के घर में गया था तो क्या महसूस किया। She advises him to enter the house from the backyard and tells him to take bath and wear his fresh clothes. अभी बाहर ही खड़ा होगा, एंटर नहीं किया होगा उसने घर में। तो उसकी माँ ने, मूर्ति की माँ ने उसे कहा कि घर के पीछे वाले जो दरवाजा है वहां से घर में प्रवेश करे और पहले स्नान करे और साफ कपड़े, धुले हुए कपड़े पहने, तब अंदर आए। She also advises him to change the holy thread after his every visit to a pariah house. और ये भी समाधान दिया उसे कि जब भी परिया के घर में जाए, किसी भी परिया के घर में, तो अपने होली थ्रेड को जरूर बदले, अपने जनेऊ को जरूर बदले। मूर्ति says that it would be very inconvenient for him to do so. मूर्ति ने कहा कि प्रत्येक घर में से निकल के अगर वो जनेऊ को बदलेगा तो असुविधाजनक होगा, इनकन्वीनियंट होगा, उसे असुविधा होगी इसमें और लोग भी क्या कहेंगे। Then she offers him another solution. फिर उसकी माँ उसे एक और solution देती है, समाधान देती है। She tells him to drink some drops of गंगा जल after visiting a pariah house. उसे कहती है कि जब भी परिया के घर में जाए, किसी भी घर में, तो एक दो बूंद गंगा जल की पी ले। आफ्टर हैविंग ए लिटिल गेंजिस वाटर, ये गेंजिस वाटर ये गंगा के पानी को कहा गया है। और गंगा जल पीने के पश्चात एंड हैविंग डिनर, और रात का खाना खाने के पश्चात, मूर्ति गोज टू द रिवर बैंक टू सिट एंड थिंक एंड प्रे। मूर्ति नदी के किनारे बैठ जाता है, सोचता है और प्रार्थना करता है। एट डस्क टाइम शाम का वक्त होता है जब सूरज डूब जाता है। ना पूरी तरह से अंधेरा होता है, ना पूरी तरह से चांदना होता है, रोशनी होती है। मूर्ति रशीज बैक टू होम, चांदना होता है, रोशनी होती है। मूर्ति रशीज बैक टू होम, तब मूर्ति घर की तरफ भागता है। हैड ओनली ए बनाना एंड ए कप ऑफ मिल्क, और एक बनाना, एक केला खाया उसने और एक कप दूध का पिया। एंड अगेन रश टुवर्ड्स द परिया नाइट स्कूल, और परिया नाइट स्कूल की तरफ दौड़ा दौड़ा गया, तेजी से गया। That was held by सीनू, और ये परिया मोहल्ले में स्कूल चलाते होंगे, स्कूल में कुछ सिखाते होंगे बच्चों को या लोगों को। तो यहाँ सीनू अपनी क्लासेस लेता है, इवनिंग क्लासेस, पंचायत हॉल में। यहाँ पंचायत हॉल होगा, वहाँ पे सीनू क्लासेस लेता है। When Sinu comes to know that Congress committee is being founded in the village Kanthapura, his joy knows no bound. जब सीनू को ये खबर पता लगती है कि उनके गांव में कांग्रेस कमेटी का गठन हो रहा है तो उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जॉय नोज नो बाउंड का मतलब खुशी का ठिकाना न रहना। He promised Murthy to wake up Kittu, Subbu and Ramu from their inactivity. और मूर्ति को वादा करता है, वादा करता है मूर्ति से कि वो किट्टू, सुब्बू और रामू को एक्टिव कर देगा, उनकी सुस्ती से उन्हें जगा लेगा।
उनकी उनको क्रियाशील कर देगा। देन मूर्ति वेंट टू सी रचन्ना, फिर मूर्ति रचन्ना को मिलने गया। हुआ सिटिंग नियर हिज वरेंडा, जो वरेंडा में बैठा हुआ था, वरेंडा के पास बैठा हुआ था। एंड वाज शार्पनिंग हिज सिकल इन द मूनलिट नाइट, रात की चांदनी में वो द्रांति जो होती है, दांती जिसे कहते हैं, उसके दांतों को पहना कर रहा था। सिदन्ना, मदन्ना एंड लिंगैया वर आल्सो सिटिंग देयर, ये तीनों व्यक्ति भी वहीं बैठे हुए थे। दे वर इजीली एग्रीड टू ज्वाइन कांग्रेस ग्रुप अलोंग विद देयर वाइफ्स, और वो तीनों के तीन बहुत ही शीघ्र आसानी के साथ सहमत हो गए अपनी पत्नियों के साथ कांग्रेस को ज्वाइन करने के लिए। मूर्ति अगेन वेंट टू द पॉटर स्ट्रीट, फिर पॉटर की गलियों में गया, पॉटर्स की गलियों में गया, गली में गया। एंड द वीवर स्ट्रीट, और वीवर्स की गली में भी गया। ही रिसीव्ड पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर आल्सो, और वहां से भी उसे सकारात्मक रिस्पॉन्स मिला। ऑन रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद ही टोल्ड ऑल टू रंगम्मा, अपनी माँ को सारा कुछ बताया घर जाके। एंड शी वॉज हैप्पी टू नो दैट, और रंगम्मा भी खुश हुई ये जान के। सीतम्मा एंड रत्ना वर आल्सो वेरी हैप्पी एट द गुड न्यूज, और सीतम्मा और रत्ना भी बहुत खुश थी ये समाचार सुन के। द नेक्स्ट मॉर्निंग मूर्ति नरेटेड हिज प्लान ऑफ एक्शन टू रांगड़ेगौड़ा, अगली सुबह रांगड़ेगौड़ा के पास मूर्ति पहुंचा और अपनी प्लान ऑफ एक्शन बताया कि वो आगे क्या करेगा। He told Gowda that they would hold a meeting, and after that in the evening they would also hold a God's procession followed by a bhajan, and then the committee would be elect। और बताया कि गौड़ा को बताया कि वो शाम को एक मीटिंग करेंगे, और मीटिंग दे वुड होल्ड, और मीटिंग में एक फैसला लेंगे कि देवताओं का प्रोसेशन करेंगे। देवताओं को जैसे प्रोसेशन में ले जाते हैं और भजन कीर्तन करते हुए, उसके पश्चात वो कमेटी का गठन करेंगे, कांग्रेस की कमेटी का गठन करेंगे। वो 1 मिनट ऊपर जाया, विक्की कुछ लाया होगा, वो देनी होगी। और मैं इसके बाद तो बना ली, बाद में फारिग होगी ना, थोड़ा सा रहेगा। विक्की बुला रहे, कोई नहीं, हाँ मैं वहीं जा रही, ऊपर ही जा रही, आप बना लो आराम से। फिर बन गया मेरा तो, 3-4 रहेगी स्लाइड में। कोई नहीं, बना लो, फिर मैं आके बाद में बनाऊंगी। हाँ, ये भी ऊपर बुला रही। ये बंद कर दो। एंड देन द कमेटी वुड बी इलेक्टेड, फिर कमेटी का गठन हो जाएगा। रांगड़े गौड़ा गेव हिज नॉड हैप्पीली, और रांगड़े गौड़ा ने इस बात के लिए खुशी खुशी अपनी हामी दे दी। All preparations were completed by मूर्ति, सीनू और किट्टू के द्वारा सारी तैयारियां हो गई। As the night fell, जैसे ही रात आई, the procession moved on, and the people came out with camphor and coconut। लोग प्रोसेशन जैसे चल पड़ा तो लोग कैम्फर, कपूर होता है, और कोकोनट्स लेके बाहर आए, घरों से बाहर आए। सीनू took them and offered to the gods, सीनू कैम्फर को और कोकोनट को लेता रहा और देवताओं के सामने चढ़ाता रहा। Thus the procession ended up in front of the temple, इस तरह से जो ये जुलूस था, प्रोसेशन था, मंदिर के सामने रुका। where रांगड़ेगौड़ा was already sitting in the मंडप, और वहां पे रांगड़ेगौड़ा मंडप में पहले ही बैठा हुआ था। He was explaining to elder रमैया, और बुजुर्ग रमैया को एक्सप्लेन कर रहा था वो रांगड़ेगौड़ा टू, और एल्डर सिदैया को भी। और रांगड़ेगौड़ा एल्डर रमैया को, एल्डर सिदैया को और दूसरे लोगों को जो वहां बैठे हुए थे, अहिंसा के बारे में, कांग्रेस कमेटी के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। देन मूर्ति रीच देयर, फिर मूर्ति वहां पहुंचा। एंड ऑल स्टूड अप टू शो देयर रिस्पेक्ट टू हिम, सारे मूर्ति को रिस्पेक्ट देने के लिए सब लोग खड़े हो गए। रांगड़ेगौड़ा टोल्ड द पीपल, रांगड़ेगौड़ा ने लोगों को बताया दैट मूर्ति वाज देयर महात्मा, मूर्ति ही उनका महात्मा है, महात्मा गांधी है। ही अप्रिशिएटेड मूर्तिज विजडम, और मूर्ति की बुद्धिमता, विजडम को अप्रिशिएट किया, तारीफ की। एंड हिज क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, और उसकी जो लीडरशिप की क्वालिटी है उसकी प्रशंसा की। मूर्ति स्टूड क्वाइट एंड हिज हार्ट मूव्ड सो मच दैट टीयर्स बबल्ड अप इनटू हिज आईज, मूर्ति शांत खड़ा रहा, परंतु उसके दिल में भावनाओं का तूफान उमड़ रहा था जो आंसू बन के उसकी आंखों से बाहर निकल आया। He paid respect to the gods in the temple in his prayer, और मूर्ति ने अपनी प्रेयर में मंदिर के देवताओं के सामने
याचना की, प्रार्थना की। आफ्टर रिंगिंग द बेल को बजाने के पश्चात जो घंटी होती है मंदिर में, he spoke to them of spinning, अहिंसा एंड ट्रुथ। तो मूर्ति ने सभी व्यक्तियों को जो मौजूद थे वहां पे अहिंसा के बारे में बताया, स्पिनिंग के बारे में कि किस तरह से चरखा काट के उन्हें आमदनी भी मिलेगी और महात्मा गांधी की जो मूवमेंट है उसमें भी वो शामिल हो जाएंगे। उन्हें बताया कि स्पिनिंग, सूत काट के, चरखा चला के, अहिंसा का पालन करके, सत्यवादी बन के वो गांधी जी की हेल्प करेंगे और देश को आजाद कराने में उनकी सहायता करेंगे। रांगड़ेगौड़ा हेल्प्ड मूर्ति इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द पंचायत। रांगड़ेगौड़ा ने मूर्ति की सहायता करी कि किस किस को पंचायत के मेंबर बनाना है। एंड टेक ए प्लेस टू स्पिन 100 yards ऑफ yarn पर डे। और सभी ने कसम खाई कि प्रतिदिन कम से कम 100 गज सूत काटेंगे एंड प्रैक्टिस अहिंसा एंड ट्रुथ। और अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे, सच बोलेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। रचम्मा एंड मदन्ना अलोंग विद देयर वाइव्स swore बिफोर गॉड्स फ्रॉम द कोर्टयार्ड स्टेप्स। और फिर रचम्मा और मदम्मा भी, जो मंदिर का दरवाजा है, गेट है, एंट्रेंस है, वहाँ जो स्टेप्स बने हुए हैं वहीं से उन्होंने कसम खाई कि वो भी जो नियम है इनकी अनुपालना करें। मूर्ति वाज यूनानिमसली इलेक्टेड देयर प्रेसिडेंट। इस तरह से मूर्ति यूनानिमसली, एक मत के साथ उनका प्रेसिडेंट बन गया। मूर्ति को एक मत के साथ लोकल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। रांगड़ेगौड़ा वाज डेजिग्नेटेड एज द सुपर प्रेसिडेंट एंड प्रोटेक्टर। और रांगड़ेगौड़ा को सुपर प्रेसिडेंट और एक पैटर्न के रूप में बना दिया गया, प्रोटेक्टर बना दिया। रंगम्मा, रचन्ना, सीनू वर आल्सो इंक्लूडेड एज द मेंबर्स ऑफ द पंचायत कमेटी ऑफ कांतापुरा। और कांतापुरा की पंचायत कमेटी में रंगम्मा, रचन्ना और सीनू को भी शामिल किया गया। Thus 2 days later, इस तरह से 2 दिन पश्चात, all began to spin more and more। सभी लोग चरखा काटने लगे, सूत काटने लगे। मूर्ति sent bundles of yarn and they got sarees, bodies cloth and dhotis। और इस तरह से मूर्ति के पास रुई की सप्लाई आती है और उस सप्लाई को वो गांव में बांटता। सभी लोगों के पास अब साड़ियाँ मिलने लगी, बॉडीज क्लॉथ मिलने लगा और धोती मिलने लगी। इस तरह से उनकी आमदनी भी बढ़ी, कपड़ा भी उन्हें मिलने लगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से ये वीडियो लेक्चर 2 हमारा खत्म हो जाता है और इसी के साथ चैप्टर 8 भी खत्म हो गया। अब चैप्टर 9 के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन हैव ए नाइस डे।